Hello everyone, Himalaya EduHub welcomes you all. Myself Vartika Dhamir. In the today's video, we will learn about culture and intelligence. So let's begin. When we talk about culture and intelligence, इनका आपस में एक काफ़ी अच्छा एक इंटरडिसिप्लिनरी सा कनेक्शन है, क्योंकि एक तरीके से कल्चर जो है उसमें आपके इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल माना गया है, क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक इंटेलिजेंस की जो हमें हेल्प करती है इन्वायरमेंट को समझने में एंड द वर्ल्ड अराउंड अस, कि हमें कैसे अपनी किन किन वैल्यूज़ को अडाप्ट करना है, सोशली हमें कैसे एक्ट करना है या एकेडमिकली हमें कैसे परफॉर्म करना है। इसमें इंटेलिजेंस का रोल तो होता ही है इंपॉर्टेंट, साथ साथ कल्चर भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जांपल, आपका जो स्कूल का इन्वायरमेंट है वो बहुत डिफरेंट होगा, एक सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रिक्टनेस यू हैव टू फॉलो, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस यू हैव टू फॉलो। आप यही अपनी जब घर पर होते हैं, आपका कंफर्ट जोन होता है, वहाँ पर एक अलग तरीके के आप देखेंगे इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स स्कूल में जब पढ़ते हैं उन्हें ज़्यादा अच्छे समझ आता है, कुछ स्टूडेंट्स जब घर रहते हैं तो उन्हें ज़्यादा अच्छा समझ आता है, कुछ स्टूडेंट्स कोचिंग जाते हैं तो समझ आता है। तो हेयर व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट डिफरेंट, यू सराउंड योर सेल्फ विद डिफरेंट डिफरेंट पीपल, सो जो आपका इन्वायरमेंट है वो चेंज होता है। एंड अगर हम पर्टिकुलर कल्चर की बात करें तो कभी कभी होता है जब हम यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं तो वहाँ हमारा कल्चर बिल्कुल चेंज हो जाता है। जब आप कलेक्टिविस्टिक कल्चर से हो, सपोज आप एशियन कंट्री से बिलोंग कर रहे हो, देन यू गो आउटसाइड लाइक यूएसए, सच काइंड ऑफ कंट्रीज, तो वहाँ आपका कल्चर बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा वहाँ, क्योंकि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर को प्रमोट किया जाता है। तो अब वाइगॉट्स्की वॉज द वन जिन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है कल्चर और उसका सोशल कंटेक्स्ट क्या है, कि किस तरह से कल्चर जो है कंट्रीब्यूट करता है हमारी सोसाइटी में इन्वायरमेंट को समझने के लिए। ही सेड दैट इट इज़ अ सोशल कंटेक्स्ट इन विच पीपल लिव, ग्रो एंड अंडरस्टैंड दी वर्ल्ड। अब किस तरह से इंसान समझ रहा है अपने वर्ल्ड को, कैसे उनके आसपास की जो चीज़ें हो रही है उनमें वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या हम सोसाइटी से क्या चीज़ें सीख रहे हैं, हमारे इन्फ्लुएंस क्या है उसके ऊपर, ये सब हम सीखते हैं कल्चर के थ्रू, कि कल्चर किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है, और उसमें इंटेलिजेंस तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती ही है। देन कल्चर इज़ अ कलेक्टिव सिस्टम ऑफ कस्टम्स, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स, कि आपका क्या कस्टम है, आप किस पर्टिकुलर रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं, किस चीज़ पे मान रहे हैं नहीं मान रहे, क्या एटीट्यूड फॉर्मेशन है आपका चीज़ों को लेकर, आप किन बिलीव्स में मानते हैं, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर आपके अचीवमेंट्स क्या है, आर्ट एंड लिटरेचर, आप किस तरह से आर्ट को समझते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है पर एज एन ह्यूमन बींग विद इन यू, that decides through your culture also and your intelligence level as well. Then Stenberg ने जो बात कही थी contextual और practical intelligence की, तो यहाँ पर उनका जो मेजर फोकस था वो था प्रोडक्ट ऑफ कल्चर पे, कि मतलब जो आपकी कंटेक्चुअल नॉलेज होती है, यानी कि आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, दैट यू गेन थ्रू योर ओन एक्सपीरियंसेस एंड थ्रू योर इन्वायरमेंट, दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द कल्चर, कि आपका कल्चर भी उसमें काफ़ी हद तक कॉन्ट्रीब्यूट करता है। नाउ वी विल सी अ डिपिक्शन। अब इंटेलिजेंस कल्चर कैसे वर्क करता है, तो आपकी जो एकेडमिक अचीवमेंट्स है, आपकी जो इंटेलिजेंस की कम्युनिटी है, आप किस तरह की कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, और आपका बिजनेस, कि आप किस तरह के पर्पस के लिए आगे, या गोल्स क्या हैं, वो सब चीज़ें आपकी इंटेलिजेंस एंड कल्चर को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है। देन क्या डिसीजन आप लेते हैं अपनी लाइफ में, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब कर रहे हैं या आप मिस कर रहे हैं, मास मीडिया का क्या रोल है, हाउ दे आर प्रमोटिंग द कल्चर, एंड योर सिटीजन्स, कि आप किस तरह की सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं, अर्बन है रूरल है, उसमें भी आप एक डिफरेंस पा सकेंगे, और आपके एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, ऑल दीज कॉम्पोनेंट may be affect your intelligence as well and your cultural beliefs as well. Next is टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। अब टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस क्या है, ये ज़्यादातर देखा जाए तो हमारी वेस्टर्न कल्चर में पाया जाता है, एशियन कल्चर इसे ज़्यादा अडाप्ट नहीं करती है। जो टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस की सोसाइटी होती है उनमें जो लोग होते हैं उनके जो स्किल्स होते हैं टेंशन ऑब्जर्वेशन एनालिसिस के, या आप कह लीजिए स्पीड के, परफॉर्मेंस के, अचीवमेंट के, वो बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड होते हैं। दे नो हाउ दे हैव टू एक्ट इन अ सर्टेन मैनर, मतलब वो बहुत एक लेआउट फॉर्म करते हैं, एक तरीके से प्लान्ड चीज़ों की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि इसमें दिया पहले आइडेंटिफिकेशन होती है टेक्नोलॉजी की, कि क्या आपको टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, हाउ वी हैव टू बिकम फास्टर, मतलब क्या क्या इंट्रोडक्शन हम ज़्यादा ज़्यादा ला सकते हैं। देन डायग्नोसिस में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी फोरकास्ट, कि क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है या क्या नया आया है मार्केट, व्हाट इज़ द न्यू इज़ हेयर। देन एवेल्यूएशन, उसके बिहाफ पर हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट कर देते हैं, जो भी हमारे पास रिकमेंडेशंस हो या जो भी सजेशंस आए हैं अपनी हायर अथॉरिटी से, या जो भी टीम आपके साथ काम कर रही है। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन। अब इंडियन ट्रेडिशन में हम इंटेलिजेंस को कैसे समझते हैं। सो इंटीग्रल इंटेलिजेंस जो है वो इंडियन ट्रेडिशन का पार्ट है। इंटीग्रल का मतलब सब चीज़ों को एकत्रित करके चलना, एक साथ रखना। इंटीग्रेटेड मतलब बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर। उसके थ्रू हम इंटेलिजेंस को कैसे समझते हैं, विच गिव्स एम्फेसिस ऑन कनेक्टिविटी विद सोशल एंड वर्ल्ड इन्वायरमेंट। आपकी सोसाइटी कैसी है और आपका वर्ल्ड कैसा है,
उसका इन्वायरमेंट कैसा है। देखिए जिस सोसाइटी में बिल्ट होते हैं कहीं ना कहीं, और जो वर्ल्ड है वहाँ पर आपका जो इन्वायरमेंट है वो वेराई होता है। सोसाइटी होती है किस जगह रह रहे हैं, किन तरह के लोगों के बीच में आप हैं, या किस तरह की अपब्रिंगिंग आपको मिली है, दैट इज़ योर पर्टिकुलर सोशल वर्ल्ड, कि आपका इंटरेक्शन कैसा है सोसाइटी से। एंड वर्ल्ड इज व्हेन यू टॉक अबाउट द होल कम्युनिटी दैट यू हैव, लाइक पूरा एक एरिया, पूरे इंडिया का कल्चर देख लेना, तो वो आपका किस तरह से कनेक्टिविटी उनके बीच में, वो इंटीग्रल इंटेलिजेंस की बात होती है वहाँ। फिर संस्कृत से यहाँ पर हमने बात करी बुद्धि वर्ड की, क्योंकि इंडिया में जो है इंटेलिजेंस को बुद्धि के थ्रू डोनेट किया जाता है, कि हम बुद्धि किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही है, इसको हम इंटेलिजेंस को कहीं ना कहीं समझने के लिए यूज़ करते हैं। बुद्धि बेसिकली जेपी दास ने जो एक्सप्लेन करी है उसमें 3 बेसिक स्किल्स का हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ योर मेंटल एफर्ट, कि आपका मेंटल एफर्ट कैसा है, आप कैसे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, किस तरह से अपने मेंटल एफर्ट का यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस को समझने के लिए। सेकंड इज डिटरमाइंड एक्शंस एंड फीलिंग्स, किस तरह के एक्शंस हैं आपके और क्या फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस कैसे हैं, आप किस तरह से किसी भी सिचुएशन को इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। लास्ट इज ओपिनियंस एंड कॉग्निटिव, कि आपका कॉग्निशन कैसे काम कर रहा है, आपके थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, इन्फॉर्मेशन आप किस तरह से प्रोसेस कर रहे हैं, आपका ओपिनियन क्या है चीज़ों को लेकर। इस तरह से इन्होंने बुद्धि को डिफाइन करा। देन बुद्धि को आगे अगर हम बात करते हैं अब अदर सेंस में, तो दैट इज नॉलेज ऑफ वंस ओन सेल्फ बेस्ड ऑन कंसाइंस, विल एंड डिज़ायर। आपका कंसाइंस मतलब आपकी सोल किस तरह काम कर रही है, आपकी विल पावर क्या, आपका डिज़ायर क्या किसी चीज़ को समझने के लिए, उसके थ्रू भी आप अपनी बुद्धि को समझते हैं। बुद्धि हैज़ इफेक्टिव हेयर रेफर्स टू योर इमोशंस, कि आपके इमोशंस कैसे हैं, एंड योर कॉग्निटिव एंड मोटिवेशनल कॉम्पोनेंट, कि आपके इमोशंस भी उसमें काम करते हैं, आपका मोटिवेशन का लेवल क्या है, कि आप इंट्रिंसिकली मतलब अंदरूनी आपके अंदर मोटिवेशन है, बाहर की चीज़ों से मोटिवेट हो रहे हैं। आपका कॉग्निटिव जो कॉम्पिटेंस है या कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट, दोनों में से कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं इंटरचेंज में, तो आप किस तरह से इन तीनों कॉम्पोनेंट्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ कर रहे हो आपकी बुद्धि को समझाता है। तो यहाँ पर फैसेट्स ऑफ इंटेलिजेंस बताए गए हैं बुद्धि के द्वारा ही, दैट इज़ योर कॉग्निटिव कैपेसिटी, सोशल कॉम्पिटेंस, इमोशनल एंड entrepreneurial. Now first is cognitive capacity that comprises of sensitivity to context, कि आप कितने एक चीज़ों को समझ रहे, कितनी सेंसिटिवली आप अपने इन्वायरमेंट को परसीव करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देन वी टॉक अबाउट दी सोशल, तो सोशल में बात हो जाती है लोगों की, कि हम अपने इर्द गिर्द की सोसाइटी को कैसे समझ रहे हैं, हम सोशल नॉर्म्स को कितना फॉलो कर रहे हैं, हमारी कमिटमेंट्स क्या है एल्डर्स को लेके, हम रिस्पेक्ट कितनी कर रहे हैं, तो ये सब हमारा सोशल कॉम्पिटेंस आ गया। देन इमोशनल में आ जाता है सेल्फ रेगुलेशन, ऑनेस्टी, पोलाइटनेस, पेशेंस कितनी है आपके अंदर, चीज़ों को किस तरह से समझ रहे हैं। देन लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योरियल, दैट इज योर कमिटमेंट टुवर्ड्स योर वर्क, कि आप किस तरह के आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कमिटेड हैं या नहीं, आपकी जो डेडलाइन है टास्क को कंप्लीट करने की आप उसमें कर रहे हैं या नहीं। एंड योर पेशेंस आप कितनी लेके चल रहे हैं, प्रेसिस्टेंस कितनी है, रेगुलरिटी कितनी है आपके काम के अंदर, ये सब आपका इंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस देखता है। नेक्स्ट इज नाउ वी टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। हमने बात करी इंटेलिजेंस की, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग दैट यू हैव टू लाइक स्टेबल ओवर। अगर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस स्टेबिलिटी नहीं हो, आपके इमोशंस की स्टेबिलिटी होगी, तो आप कॉग्निटिवली भी काफ़ी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। इमोशनल स्टेबिलिटी इज़ द मेजर थिंग दैट यू हैव टू लाइक कनेक्ट विद इट, क्योंकि आपको अगर आपको अपनी मेंटल स्टेबिलिटी रखनी है और फिजिकल स्टेबिलिटी रखनी है, तो उसके लिए इमोशंस का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? इमोशनल इंटेलिजेंस इज सेट स्किल्स, बेसिकली वो सेट स्किल्स जो कि हमें प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस करने का, अप्रेस करने का और रेगुलेट करने का अपने इमोशंस को तरीका बताती है, कि हमें किस तरह से चीज़ों को समझना है, किस तरह से अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है, हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन सिचुएशंस, हम किस तरह से फील कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो हम अपने इमोशंस के थ्रू समझ पाते हैं। किसी और के दुख को समझ पाना या किसी और की खुशी में खुश होना, यहाँ पर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस काम करती है कि आप रेगुलेशन कैसे कर रहे हैं चीज़ों का। देन दिस कॉन्सेप्ट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय सॉल्वेन मेयर, प्लीज़ डू फोकस ऑन सच नेम्स कि किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है। और इसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं इमोशनल क्वोशिएंट का, दैट इज़ EQ, कि हम इंटेलिजेंस जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको एक्सप्रेस करने के लिए या उसको मेजर करने के लिए जो डिफरेंट टेस्ट डेवलप हुए, तो वहाँ पर हम EQ जैसे टर्म को यूज़ करते हैं, जैसे हम IQ इंटेलिजेंस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या है? अपने बारे में आप क्या जानते हैं, आप खुद के सेल्फ से क्या समझते हैं, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, पर्टिकुलर आप अपने थॉट्स को या अपनी वैल्यूज़ को कितना अपनी एबिलिटीज़ को कितना एक इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो आपकी सेल्फ अवेयरनेस को दर्शाता है। नेक्स्ट इज मैनेजिंग इमोशंस, आप कैसे हैंडल कर रहे हैं अपने इमोशंस को अप्रोप्रिएटली, किसके आगे दिखाना है, किसके आगे नहीं दिखाना, औरों के इमोशंस को भी कैसे समझ रहे हैं,
वो आपका मैनेजमेंट के अंडर आता है। देन मोटिवेशन, कि आप कितने मोटिवेटेड है किसी भी एक गोल को स्ट्राइव करने के लिए, उसे अचीव करने के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है, या आपकी परफॉर्मेंस लेवल कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, वो मोटिवेशन हमें उसमें हेल्प करती है। देन इज रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस इन अदर्स, औरों के इमोशंस को समझना, एम्पैथेटिकली बिहेव करना, ठीक है, कि कोई किसी प्रॉब्लम में है तो उसके लिए सोल्यूशन कैरी आउट करना, क्योंकि आप इमोशनली कनेक्ट हैं, इमोशनली चीज़ों को बैलेंस कर पा रहे हैं, इसलिए आप इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। देन हैंडलिंग रिलेशनशिप, कि आप अपने जो इमोशंस के थ्रू आप अपने रिलेशंस को कैसे मैनेज कर रहे हो, वेदर विद योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स और योर फैमिली, या कोई भी अदर पर्सन। इनफैक्ट आप अपने जो कह सकते हैं एनिमल्स के साथ भी आप जो अपने रिलेशन स्टेब्लिश कर पाते हैं, उनको भी जो हैंडल कर पाते हैं, तो वहाँ पर भी एक इमोशनल जो आपका कहीं ना कहीं कॉम्पोनेंट है वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है, आप इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं वहाँ पर भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग and do subscribe our channel, like, comment and share with your friends. Till then, take care you all, see you all in the next video.